And number 3, forward-looking thinking, future-oriented. So he is leaving a magnificent legacy for us to unleash all of our qualities of head and heart and continue our forward march so that we continue. The third thing I think is in entrepreneurial. So Dr. Brother Naki is here. He is one of the very outstanding teachers we have, teaching with us also. He's got a doctorate in entrepreneurship. And entrepreneurship spirit we must develop. Hazur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam Hadith says, I want to see 9 out of 10 in business. He said only 10% to be in the job and 90% in the business. He himself exemplified as the best honest businessman ever to be found in the history of the world. So entrepreneurship development is the third lesson. And finally, the thing that we lack in the country, and we have seen not lacking in today, that I call synergy, S-Y-N-E-R-G-Y. Those who are in physics or science, they understand. Synergy is optimal combination of inputs which are likely to produce a much bigger output than the input. In simple mathematics, 2 plus 2 is equal to 10, or 22, or 14, or 15. This is known as synergy. And so therefore, Dr. Ghulam Rasool created a synergy. You will see here, there are people from colleges, there are people from schools, there are people as principals, there are people as masters, there are people as outstanding scholars, there are people as entrepreneurs, there are people as tutors, there are people as taught. This is the kind, this is what is known as synergy, that we carry the house with us to be able to push forward. Ki hayat leke chalo, aur kainat leke chalo, aur chalo to sare zamane ko saath leke chalo. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Professor Khaja Abdul Saeed Sahib, Janab Dr. Tariq Siddiqui Sahib, Dr. Azhar Hamid, Principal Sahiban, Asatidha Karam, Khwatin Hazrat, Talba और Talibat. मैं इस मौके पर आप सबका बेहद ममनून हूँ कि आपने मेरे काम को सराहते हुए मुझे हौसला दिया है। मैं इस काम को आपके तावन के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैंने स्पुर्द की, अपने असातिज़ा का वक्त यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ किया, जिसका नतीजा ये है कि आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जिक्र घर घर हो रहा है। और जैसे कि मेरे बुजुर्ग डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब ने फरमाया है कि 1,40,50,000 तलबा और तालिबात इस यूनिवर्सिटी से फैज़ हासिल कर रहे हैं, तो ये आपके ताउन के बगैर कतई मुमकिन नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ एक सतह या एक किस्म के असातिज़ा तलबा से नहीं होता, उड़ा चुके हैं वो भी आते। आपने आज एमज़ेड खान साहब को सुना है, वो करीब मेरी उम्र हैं और दूसरों के लिए मोटिवेटिंग। उनको देखकर जवान साल तलबा जो है उन्हें बहुत हौसला मिलता है कि अगर एमज़ेड खान साहब हौसला करके MBA के तालिब बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का यही इम्तियाजी निशान है कि इसमें किसी उम्र की कोई कैद नहीं है कि भी हमारे तालिब इस मामले में एमज़ेड खान साहब फर्स्ट नहीं है, वो इस ग्रुप में गालबन तलबा में यंगेस्ट है। तो यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि इससे हर उम्र के, हर इलाके के, अंदरूनी पाकिस्तान
बल्कि बैरून पाकिस्तान भी तलबा और तालिबात फैज़ हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो तरीका तालीम है कि घर बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं जनाब ख्वाजा साहब का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने एक रवायती अदारे में होते हुए अपनी तमाम सहूलतें शुरू से हमें दे रखी थी। उनके यहाँ आपको इल्म होगा कि ख्वाजा अहमद सईद साहब MBA डिपार्टमेंट के पहले चेयरमैन थे, फिर वो इंस्टीट्यूट बन गया, तो उसके डायरेक्टर बन गए। आजकल वो प्रो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो ये पुरानी बात है, जब हमने MBA का प्रोग्राम शुरू किया था तो मैं सोचता था कि मैं उस्ताद कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैं खुद MBA का या इस फील्ड का तालिब इल्म नहीं रहा था। तो मैं ख्वाजा साहब के पास गया कि ये मामला है और मुझे आपके तावन की ज़रूरत है। तो ख्वाजा साहब ने अपनी तमाम मसरूफियात एक तरफ रख कर मुझे बहुत से अपने असातिज़ा की फहरिस्तें भी दी और अपने अदारे के बाहर जो लोग मौजूद थे, जिनमें जनाब डॉक्टर हसन नक़वी साहब मौजूद हैं, ऐसे असातिज़ा, ऐसे माहिरीन की फहरिस्तें भी दी कि आप इन साथियों से मिलें और वो आपके साथ ताउन करेंगे। तो मुझे खुशी है कि MBA का प्रोग्राम जो कि डिफ़िकल्ट और एडवांस प्रोग्राम था, उसे कामयाबी से चलाने में हमें यहाँ लाहौर में कम से कम कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और इस सब काम के लिए जनाब ख्वाजा अहमद सईद साहब का तावन और उनकी मोहब्बत, जिसका मैं शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। स्कूलों में हेडमास्टर साहबान, हेडमिस्ट्रेसेस, और उन्होंने अपने अदारों के हाल, कमरे और स्टाफ को इजाज़त दी कि वो हमारे काम में। आपने मुझे हर तरह से मेरे काम को सराहा है, मुझे दुआएं दी हैं। मैं इन सब कामों के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी भी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कुछ खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे और कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर रीजनल सर्विस डॉक्टर अदर हमीद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और इन्हें में वो आज हमारे होस्ट भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अज़ाई कलमात और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब डॉक्टर अदर हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब, मोहतरम ख्वाजा अहमद सईद साहब, मोहतरम मियां अफजल साहब और प्यारे गुलाम रसूल, असातिज़ा इकराम, मैं यहाँ किसी की नुमाइंदगी करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। मैं तो यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने डॉक्टर गुलाम रसूल साहब को देखा, उनके काम को सराहा, उनकी मेहनतों में आप शरीक हुए और यूँ मेरा काम बनता गया। मेरी मुलाकात डॉक्टर गुलाम रसूल साहब से उस दिन से है जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इत्तेफाक की बात, मैं एमर्सन कॉलेज में पहले से मौजूद था जब ये मुल्तान तशरीफ लाए। चाहता हूँ कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एक बड़े से कमरे में एक छोटी सी मेज लेकर बैठे हुए थे। मैं इनके पास आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ आ गए हैं और क्या कर रहे हैं? कहेगा कि चले जाओ फैसलाबाद, नहीं तो मियांवाली, नहीं तो झांग जहां, नहीं तो शेखपुरा नजदीक है। तो मेरे लिए भी कोई रास्ता है यूनिवर्सिटी में? कहने लगे मुझे तो खुद नहीं पता काम क्या है। तो मैंने इसे बताया कि चलो ऐसा करेंगे, वाइस चांसलर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा तुम इस्लामाबाद आ जाओ तो रल मिल के कोई काम करेंगे। तो हकीकत तो ये है कि आज से 17 वर्ष पहले जब डॉक्टर साहब भी अपनी सर्विस आदि गुजार चुके थे, मैं भी आदि से कुछ ज़्यादा गुजार चुका था, हमने ये काम शुरू किया जिसे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हवाले से आप सब जानते हैं। तो ना मेरे जहन में कोई बात थी, ना डॉक्टर साहब के जहन में कोई बात थी कि हमने करना क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो असातिज़ा का काम है, पढ़ाना उनका काम है। हम भी पढ़ा रहे थे, लेकिन हमें जो काम तफवीज़ हुआ पढ़ाने का नहीं था, बल्कि पढ़ाने का इंतज़ाम करना था। और ये काम हमने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और डॉक्टर साहब मेहनत करते गए और मैं उस फल के मज़े लेता रहा और यूँ आज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये हकीकत है कि डॉक्टर साहब की मेहनत है
साहब की हल दिल अजीजी है जिसने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को कामयाबी तक पहुंचाया है। ये जो 1 लाख सवा लाख तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ एनरोल्ड हैं, ये शायद बहुत अर्सा पहले हो जाते, ये हमारी कोताहियाँ थी। फिर इन पर कुछ काबू पाया, डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने हमें हौसला दिया, हम यहाँ तक ले आए और अभी इस यूनिवर्सिटी में बहुत गुंजाइश है। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब यहाँ हैं, काम आपका किया जा रहा है। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने तो आपको साथ लेकर चले हैं। मैं तो वहाँ इस्लामाबाद में बैठा रहता हूँ, सुनते ही रहता हूँ, मुझे सिर्फ पता चलता है कि वहाँ भी कामयाबी हुई, वहाँ भी कामयाबी हुई, वहाँ भी कामयाबी हुई। ये सब कामयाबी का सेहरा आपके साथ है और मोहतरम ख्वाजा अमीर सईद साहब ने आपको तफसीलन बताया कि जो उस्ताद का रोल है वो आपका रोल है और आपने उसे बखूबी निभाया है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप ये ना समझें कि डॉक्टर गुलाम रसूल साहब के चले आने के बाद नहीं, ये अब आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप इस निज़ाम को चलाएंगे, आप इस निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तालीम जो है वो तो मुसलसल अमल है। इसी तरह तालीम देना भी एक मुसलसल अमल है और ज़्यादा बुलंदी का और ज़्यादा अहमियत का अमल है। आप इसी जज्बे, इसी मेहनत और इसी लगन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। जब मैंने शुरू में ये पहले कोर्स पेश किया तो मेरा ख्याल था डॉक्टर माजद के जब मैं यूनिवर्सिटी से जाऊं तो 5 लाख से ऊपर यहाँ तादाद होने चाहिए। मुझे अफसोस है वहां तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन 1.5 लाख तक तो पहुंच ही गए। एक तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी ने मेरी अपनी अब भी ये सोच है कि इसका जो पोटेंशियल है वो जो आने वाली सदी की बात कर रहे हैं वो तो बहुत दूर है। मेरा ख्याल है उससे पहले हमें 5 लाख तक की, क्योंकि इस मुल्क को जरूरत है एक नए निज़ाम की, तालीमी निज़ाम की, तालीमी जरूरतों की। मैं समझता हूँ 4-5 लाख का दाखिला अब भी ये यूनिवर्सिटी कर सकती है और सब आपके ताबन से, आपके कंधों पर। हम तो सिर्फ बैठ कर सोचेंगे। आर्जी तौर पर या फिलहाल हमने एक प्रोग्राम बनाया था, डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब ने कहा कि लेकिन नहीं, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैंने जी मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब के बगैर हम कोई काम कर सकेंगे। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि डॉक्टर साहब हमारे साथ रहें, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर है और जो कुदरत को मंजूर होता है वो ही होना है और उसी में बेहतरी होती है। आप लोगों की इत्तला के लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँ, मैं बहुत अरसे तक यही ख्वाहिश रखता रहा कि डॉक्टर साहब मेरे साथ रहें, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहें, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहें, लेकिन अब हो ये रहा है कि हमने डॉक्टर साहब को अपने पास बुला लिया है। डॉक्टर साहब को नई जिम्मेदारी है, हम इन्हें बतौर प्रोफेसर डिस्टेंस एजुकेशन यूनेस्को का इख्तितार है। देखिए फासलाती निज़ाम जो है मुल्क भर में बड़ी तेजी, दुनिया भर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इसे जल्दी अपनाया और कामयाबी से ले। यूनेस्को की तरफ से डिस्टेंस एजुकेशन की चेयर कुछ ममालिक में कायम हुई है। वो बड़े अरसे से ये चाहते रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ ये निज़ाम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कामयाबी से चल रहा है वहाँ भी ये काम शुरू हो। हम लोग कुछ इसमें दगावत बरतते रहे, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि डॉक्टर गुलाम रसूल साहब को हम बतौर प्रोफेसर यूनेस्को चेयर जो डिस्टेंस एजुकेशन की उस पर लाएंगे और मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मुझे मशगूल होंगे और आप सबसे मिलते भी रहेंगे और आपका ताउन यूनिवर्सिटी से ऐसे ही रहेगा कि जैसे डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे या लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ भी सिर्फ वहाँ पहले सिर्फ इंतजामी काम था, अब इंतजामी के साथ साथ बतौर प्रोफेसर वो जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज वाली चीज़ है उसकी तरफ इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब जारी रहेंगे। और यहाँ हमारे सादत आदमी सब आप लोगों से मुतारिफ हैं, उन्हें भी आपकी सरपरस्ती और ताउन की ज़रूरत होगी और मैं भी इंशाअल्लाह आपसे मिलता रहूँगा। एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से मैं आप सब हज़रात का, मोहतरम ख्वाजा साहब का, डॉक्टर साहब का, मियां अफजल साहब का, सबका मशकूर हूँ। आपने बहुत इज़्ज़त अफज़ाई की और यूनिवर्सिटी दरअसल आपके दफ्तर से है। शुक्रिया। एजेंडे का आखिरी आइटम एक गर्म कप जाएगा और दिन से खास है कि इस तरह से बात की जाए, वहाँ पर कोई अरेंजमेंट है और हज़रात के पीछे
साथ वो नहीं करते होगा आपको 5 साल का डॉक्टर साहब और दे दिया मैं PhD है 10 साल 5 साल तो अब सलीर आपने और नजीर साहब आपने ऊपर जाकर डॉक्टर साहब को इकबाल साहब को मेहमान साहब ने कामरान साहब के शाह साहब तो भी शाह साहब को शाह साहब जल्दी है फोटो किस भाई रील खत्म होने वाली है मेरे जब भी नहीं सर शाह साहब को पीछे से बनाए शाह साहब को एंड के ऊपर ही आता मार तरफ ऊपर से फोटो रील खत्म हो जाती है रील खत्म हो शाह साहब एक जप्पी डालनी है शाह साहब जप्पी डालनी है एक जप्पी और नहीं शाह जी की चाहिए ऋषभ सूर्य तो सीधे जाओ इसमें लगा एक काम और करना है ये दो हाथ एक मिनट अदर तुम डाल देना डॉक्टर साहब ठीक है मैं तो ये अंदर जाके डालना चाहिए सामानी को आपने ये हो रहा था आपने बारी यार बारी प्लीज आराम से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلق مثلا وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. आज की इस अलविदाई तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी साहब हमारे दरमियान फरमा है। इनके साथ साथ आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं जनाब डायरेक्टर रीजनल सर्विस। हम उनसे मशहूर हैं कि वो इस महफिल में रौनक अफरोज़ हैं। इसके साथ साथ हमारी खुशकिस्मती है कि इस पीरियड में हमारे साथ हमारे बहुत ही शफीक और मोहतरम ऑफिसर जनाब इकबाल चौधरी साहब भी रौनक अफरोज़ हैं। हम इनके भी मशहूर हैं। बाकायदा तौर पर शुक्रिया के कलमात के इजहार के लिए मैं दावत दूंगा जनाब चौधरी जनाब मोहम्मद सईद अहमद कम्बो साहब को उनका इस पर तशरीफ़ लाए और अपने खैर मुक़दमी खिताब से हमें नवाजें। मैं अपनी और अपने जुमला साथियों की तरफ से जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी साहब का तहे दिल से मशकूर कि उन्होंने हमारी शिरकत फरमाकर इस रौनक को दोबारा किया।
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر اظہر حمید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی. جناب چودھری اقبال سین صاحب اور جناب چودھری اسکر صاحب کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے ہماری اس محفل میں شرکت فرمائی اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین مجلس کرتا ہے، لیکن چند ایسے لمحات جن میں کسی کی جدائی کا پہلو نمایاں ہو، اس وقت ہمارے جو انسانی جذبات ہیں ان کی ترجمانی بہت مشکل ہو جاتی ہے. الفاظ کا ذخیرہ کم محسوس ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قوت گویائی سلب ہو چکی ہے. جدا ہونے والے کا دکھ اپنی جگہ پر، لیکن اس کی یادیں سرمایہ حیات بن جاتی ہیں. ان کی شفیق، ان کی شفقت کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، محبت بھرے کلمات، تمام ہمارے لیے سرمایہ حیات کا پہلو رکھتے ہیں. آج کے اس موقع پر ہمارے بہت ہی پیارے اور شفیق محترم ریجنل ڈائریکٹر ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ مختلف ساتھیوں نے مختلف زندگی کے ساتھ گزارے ہیں، جس میں کوئی 10 سال سے ایسا کچھ بالکل ابتدا میں جیسے ہمارے صغیر صاحب ہیں بالکل ابتدا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے. اس طرح سے وقت فوقت اس قافلے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ہے. میرے 5-6 سالہ دور میں نزدیک ترین دور گزرا ڈاکٹر صاحب کی رفاقت میں، اور ان احساسات کی، ان جذبات کی ترجمانی ہم یہ چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کا اظہار کر کے ہی کر سکتے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں کا بھی مشکور ممنون ہوں جنہوں نے اس تمام تر انتظامات میں میرے ساتھ تعاون اور مدد فرمائی. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ میں خود ایک اکائی کی حیثیت میں کسی قابل نہ تھا، صرف ان کی محبت اور شفقت کی بنا پہ، ان کے تعاون کی وجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ اپنے جذبات کی ترجمانی کا حقیقی سا نظرانہ پیش کر سکوں. میں اعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، نامور مصور، نامور استاد جناب نسیم شہزاد صاحب بھی بالخصوص اس موقع پر تشریف فرما ہیں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس چیز کا اعادہ فرمایا کہ وہ اس موقع کو کچھ یادگار لمحات میں بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج وہ اپنی کچھ مصوری کے فن پارے کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو میں بعد ازاں سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں پیش کریں. اس وقت تمام ساتھیوں کے دل میں کوئی نہ کوئی بات کہنے کا جذبہ موجود ہے. چونکہ وقت کی کمی ہے، لہذا تمام ساتھیوں کو باری باری وقت دینا تو ممکن نہیں، لہذا تقریب کو اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں جذبات کی ترجمانی کے لیے اپنے پیارے ساتھی نذیر احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جائز کو تشریف لائیں اور جذبات کی حاصل پائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہاریں آج ویراں ہیں، گلستان میں اداسی چھائی ہے. یہ لمحات آج کیوں ہیں؟ اس دنیا میں، کائنات میں کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے.
कभी कहाँ फूल हैं, कहीं कांटे हैं, कभी दिन है, कभी रात है, कोई आता है, कोई जाता है। तो आज की जो महफिल है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारे मेहरबान मुशफिक उस्ताद और इस दफ्तर के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी साहब अपनी मुलाजमत की जो हद है उसको पूरा करके इस मुलाजमत से जो इस दफ्तर में उन्हें मिली थी उससे वो रिटायर हो रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से, जैसा कि जनाब काज़मी साहब ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर अजहर हमीद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा आप सब की तरफ से कि वो अपनी इस्लामाबाद की तमाम इतनी मसरूफियात गुनागुन जो मसरूफियात हैं उनको पसे पुश डालकर हमारी हौसला अफजाई के लिए वो तशरीफ लाए ताकि हमारे हौसले बुलंद हो जाए। इसी तरह जनाब चौधरी इकबाल हुसैन साहब और जनाब चौधरी असगर हुसैन साहब उस वक्त तशरीफ लाए हैं कि जब एक फौज कहीं पस्ती में हो या हार रही हो तो नई कुमक मिल जाए तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो इनके आने से हमें और एक जुर्रत और बहादुरी और हौसला हमारा जो है वो बढ़ गया है कि हम अकेले नहीं हैं इस दश्त में, हमारे साथ और भी हमारे ऊपर हाथ है। तो मैं इन तमाम का आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। तो मुख्तसरन अर्ज है कि जब डॉक्टर साहब इस अदारे में तशरीफ लाए वो मुझसे पहले आए थे, उसके बाद एक नायब कासद था इनके पास इश्तिहार आया तो मैं भी आया। तो मैंने जब देखा तो 1.5 फुट 1 फुट या 2 फुट की एक टेबल थी जो इनके सामने पड़ी थी और एक छोटी सिंगल सीट की कुर्सी। मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज से, यानी ये चश्मदीद एक तो होता ना वैसे गवाह, एक चश्मदीद गवाह, मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस अंदाज में इन्होंने इस काम को चलाया है मेरे ख्याल में शायद कोई और होता तो ना चला सकता। हमें भी इन्होंने यही दर्श दिया कि कसम कुर्सी में भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। हमने ऐसी टेबल पे भी काम किया कि जहां शायद वो मतलब मरीजों को लटा के काम किया करते थे। बाहर के इनके हौसले ने, इनकी मोहब्बत ने, इनकी रहनुमाई ने, इनके उस्ताद होने की, इन्होंने वाकई साबित कर दिया कि ये उस्ताद हैं। यानी ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वहां इतनी वो जाहो जलाल छोड़ के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ और एक कुर्सी, छोटी सी कुर्सी पे बैठना कहाँ, लेकिन इन सब चीजों को इन्होंने नजरअंदाज किया। और अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की करम नवाजी से और इनकी कोशिशों से, इनकी हिम्मतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे अच्छे माहौल में बैठे हैं कि जिसको देखने वाले खुश होते हैं। यानी आप यूनिवर्सिटी का वो घर नहीं था, कभी हम गुलबर्ग में जाते थे, कभी मतलब यहाँ जाते थे, कभी कहाँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब तक यूनिवर्सिटी कायम है और दुनिया कायम है, मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह एक दफ्तर हमें मिल गया है। और ये इसमें सबसे ज्यादा असल और सबसे ज्यादा जो काम है वो इन्हीं की कोशिशों और हिम्मतों का काम है कि इनकी जो शख्सियत है उसके पहले जो कल दोस्त हमारे थे वहां उन्होंने सुना, वो सिर्फ अल्फाज ही नहीं थे, मैंने बहुत करीब से देखा है। इन्होंने हमेशा बात को एक उस्ताद जिस तरह अपने शागिर्द को, तालिब इल्म को समझाता है, कोई भी मसला हुआ तो उसको उसी तरह समझाया है। और मैंने तो इनसे बेहद सीखा है, इन्होंने इस अंदाज से सिखाया है कि मेरा ख्याल में कोई भी उस्ताद शायद मुझे और अच्छे तरीके से ना समझा सकता। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी, लेकिन इन्होंने कभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है आज तक भी इस्तेमाल नहीं की। हमेशा जिस तरह बाप घर में होता है और उसके इर्द गिर्द बेटे हैं, बेटियां हैं और दूसरे भाई भी हैं, रिश्तेदारियां हैं, जिस तरह वो सरबराह घर में उस माहौल में डील करता है उनसे, सिमिलरली इन्होंने इस दफ्तर में डील किया है। इन्होंने कभी ये नहीं अपने आप को सफर होने दिया कि मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, इस अंदाज से डील किया है। मतलब अगर कोई ऐसा मसला भी आ गया है तो इन्होंने ऐसे अच्छे अंदाज से कि जिस तरह घर का सरबराह, बरादरी का सरबराह या कोई किसी और बड़ा आदमी जो है वो अपने छोटों को या बराबर वालों को समझा
मैं उनको बयान करना चाहूँ तो मेरा ख्याल में 3-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत हमारा कम है, मैं आप सब की तरफ से डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी है। दुख इस बात का कि हमारे एक शफीक सरपरस्त उस्ताद हमसे इस दफ्तर से चौधरी असगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी से मैं अपने कलमात का खत्म करता हूँ। शुक्रिया। तो नजीर साहब अपने ख्याल हमारे थे जो यकीनन हम सबके जज्बात की निकासी करता है। जाने वाले के लिए बहुत सी दुआएं होती हैं, बहुत से नेक ख्वाहिशात होती हैं और अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला उसको हिफाजत के साथ रखे, आइंदा भी सेहत भी दे, अपनी तमाम तर रहमतों का नज़ूल भी फरमाता रहे। इस हवाले से फारूकी साहब जो हमारे दफ्तर के इस कमरे में जहाँ पर हम बैठते हैं इसके जिम्मेदार हैं, इस इदारे के इस कमरे के इंचार्ज लाइब्रेरियन भी हैं और तमाम तर जिम्मेदारियाँ इस हवाले से निपटा रहे हैं और बड़ी खुश असलूबी के साथ निपटा रहे हैं। इस मौके पर अपने जज्बात के मुख्तसर इजहार के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझसे कहा था, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नातिया शार जो कलाम है वो पेश करें। आज की तकरीब जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे मोहतरम शफी रब्बी जनाब डॉक्टर गुलाम चौधरी साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक़िद की गई है। इसमें मैं कुछ नातिया शार पेश करूँगा। शाहिदी हर हाल में सबसे वफा करते रहे, जब्र सहकर भी हदायत की दुआ करते रहे। कोई मुश्किल भी ना हजरत को हरासा कर सकी, मुस्तफ़ा हर हाल में शुक्र खुदा करते रहे। हम गुलाम उनके करम से किस तरह महरूम हों, खून के प्यासों पे जो लुत्फ़ो अदा करते रहे। आपके इखलाक़ हुस्ना की कोई हद ही नहीं, दुश्मनों का भी मेरे आका भला करते रहे। बद्दुओं को आपके दर से मिला इरफान ज़ात, गुमराहों को आप मंजिल आशना करते रहे। जानवर भी आपके यहाँ सर बखम आए नज़र, बेजुबानों को भी वो हाजत रवा करते रहे। गुमशुदा सुई से पूछो आपकी नौरानियत, गुप्त अंधेरों में तबस्सुम से ज़िया करते रहे। मुझसे क्या तौसीफ हो फैयाद ये सरकार की, बांध कर वो पेट पर पत्थर सखा करते रहे। बांट कर इंसाफ की खैरात सालारे उमम, दाम गम से बेगुनाहों को रिहा करते रहे। जलवतों में भी रहे सब्रो रज़ा पर कारबंद, खलवतों में भी सजूदे शुक्र अदा करते रहे। हम गुनाहगारों सियाहकारों पे सारी ज़िंदगी रहमतों और बरकतों के बाग वा करते रहे। बैठकर फैज़ान बज़्म नात में हम रात भर इनकी आदाते हंसी का तज़किरा करते रहे। और हमारे डॉक्टर गुलाम चौधरी साहब ने हमें यही दर्स दिया जो हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि हम मेहनत से मोहब्बत से इस चमन की आबियारी करें। और हमने इनके मशवरों पे इनके जो इन्होंने हमें इरशादात फरमाए उस पर अमल करते हुए आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम एक अच्छे अदारे में काम कर रहे हैं, एक अच्छे दफ्तर में काम कर रहे हैं। हमें दुख है इनके जाने का, लेकिन हम इनके मशवरों पे हमेशा अमल करते रहेंगे। और एक शेर पर अपने इस कलमात को ख़त्म करता हूँ। हम बहारों के तकद्दुस की कसम खाते हैं, हम खिज़ाओं का कभी राज ना होने देंगे। इससे पहले कि मैं अपने मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर रबी साहब से सदाती खुतबे के लिए दरख्वास्त करूँ, मैं अपने रफ़ीक़-ए-कार जनाब फारूकी साहब, कामरान साहब और इस्लाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए जो
حقیر سا تحفہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے منتخب کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے. کامران صاحب, فاروقی صاحب اور اسلام صاحب اب کسی حد تک ترجمانی کرتا رہے گا. وقتاً فوقتاً اس تحفے کو دیکھ کے شاید ڈاکٹر صاحب ہمیں یاد تازہ کرتے رہتے ہیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. میں اپنے بہت ہی محترم اور پیارے دوست جو اس موقع پر خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں لائبریری کے لیے یا کمیٹی روم کے لیے ایک 10-12 کی خدمت کریں گے, خاص کروں گا کہ تشریف لائیں. نسیم شہزاد صاحب. محترم ڈاکٹر غلام رسول صاحب, محترم اقبال حسین صاحب, محترم سعادت علی کاظمی اور میرے ساتھیوں, آج جس لمحے ہم یہاں سب جمع ہیں وہ ہماری ایک, جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا, ڈاکٹر صاحب سے ایک طویل رفاقت رہی ہے, اس کی ایک منزل ہے, اس منزل پہ پہنچنے کا وقت ہے. اور ایک ہی ہے کہ ہم نے جو ذمہ داریاں سنبھالی ان کی ایک منزل ہے, ان کی تکمیل کا وقت ہے. تو میرے جذبات اس سے ذرا مختلف ہیں جو آپ لوگوں کے جذبات ہیں, کیونکہ علامہ اقبال یونیورسٹی ایک نیا تصور ہے تعلیم دینے کا. میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کچھ پہلے اس کے لیے لبیک کہا, اور پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 16-17 برس میں جو ہم نے یہاں یونیورسٹی میں گزارے, اس میں عملی طور پر ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کام کو کامیابی سے آگے بڑھایا, بلکہ علاقائی خدمات کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ یہ دفتر قائم کیا, نہ صرف یہ کہ یہ کیمپس قائم کیا, بلکہ اسے اس شہر میں جو علم و ادب کا گہوارہ ہے لاہور میں ایک عمارت بنا کر دی. یہ ڈاکٹر صاحب کا اتنا بڑا کام ہے جو بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی کمیٹیاں, بڑے بڑے لوگ انجام نہیں دے پاتے. یہاں زمین کا حصول اور پھر اس کی تعمیر اور اس کے بعد یہاں دفتر القیام, یہ سارے کا سارا کام ڈاکٹر صاحب نے تنہا انجام دیا. تو اس حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی میں فاصلاتی نظام کے حوالے سے میں نے صرف سوچا ہے کہ کیا کیا ممکن ہے, اور سوچ جو ہے اس میں آدمی اتنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ مختلف مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے واقعی ایک فاصلاتی نظام کا کیمپس, علاقائی کیمپس جو ہے وہ قائم کر دکھایا. یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی
اور لوگوں کو اس بات کی طرف اکساتی رہے گی کہ ہاں کام کرنے والے تنے تنہا بھی کام کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ جیسے یونیورسٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہے، بالکل اسی اعتبار سے یہ یونیورسٹی کا جو علاقائی کیمپس ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں آنے والے لوگ میری طرح آپ کی طرح آئیں گے، اس کی خدمت انجام دیں گے، لیکن جو یہ بنیادی عمارت جو بنیاد ہے وہ فراہم کرنا ڈاکٹر صاحب کا، اس کا سہرا ڈاکٹر صاحب کے سر ہے۔ طالب علم یہاں آئیں گے، ابھی تو یہ ابتدائی صورت میں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آئندہ سال تک یہاں طالب علم آتے رہیں گے اور یہاں کی جو تعلیمی سہولتیں ہیں ان سے مستفید ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھیں گے اور یاد کرتے رہیں گے، اور ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ البتہ اس موقع پر جب یہ اپنی عمر کے لحاظ سے اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ سرکاری رشتہ جو دفتری ہوتا ہے وہ مکمل کر کے یہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، اس علاقے دفتر سے فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ دراصل ایک بہت بڑا مشن جسے یہ چلاتے رہے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے بات چاہوں گا کہ میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جب کبھی بھی یہاں آیا ہوں تو اسے بالکل اپنا دفتر اور اپنا گھر سمجھ کے آتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے مجھے یہاں ہمیشہ وہی تعلق رہا ہے جو میرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہے۔ میں نے یہاں کبھی آ کر آپ کو غیر محسوس نہیں کیا۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا آپ کے ساتھ برتاؤ ہے، ڈاکٹر صاحب کا میرے ساتھ ان سے محبت ہے ان کی کہ میرا خیال رکھا ہے انہوں نے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے جو بڑی اچھی ہمارے سامنے ابھی آپ نے دیکھی کہ فاروقی صاحب نے جو یہاں نعت پیش کی، اس کا ایک پیغام ہے نا، وہ پیغام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، نیکی میں شریک ہوں، اور یہی درس آپ کو ڈاکٹر صاحب کی عملی زندگی سے ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ آپ کو اپنا عزیز جانا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اب آپ لوگوں پر ہے، یہ جو آپ یہاں موجود ہیں اور ابھی عرصے تک یہاں اس کی خدمت کریں گے، تو آپس میں آپ کا اتفاق، آپس میں ایک دوسرے سے میل جول، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ یہ قائم رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ادارے کو بالکل اسی طرح چلانا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کے وقت میں چلاتے رہے تھے۔ یہ تو ایک مطلب یہ کہ پودا تو کیا، پودے پہ بھی ایک موسم خزاں آ جاتی ہے، تو ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک عمارت بن گئی ہے نا، ایک ایسا فیض ہے جو ہمیشہ ایک جیسے دریا ہوتا ہے، ہمیشہ بہتا رہتا ہے، اس میں پانی آگے بڑھتا ہے دریا کا، پیچھے نہیں ہٹتا، بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز تو قائم کر دی ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اسے اسی محنت، اسی لگن اور اسی دلچسپی سے آگے بڑھائیں، اور ہمیشہ آنے والے لوگ آپ کو یہی دیکھیں کہ آپ اپنے کام میں منہمک ہیں اور اپنا کام آپ خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں۔ یہ ایک میرے لحاظ سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اب آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنے عرصے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا کام کرتے ہوئے، اور الحمدللہ ہمارے علاقائی جیسے آپ کو پتہ ہے 9 کیمپس ہیں اور دوسرے علاقائی مراکز ہیں، سب میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، افراد کا بھی فرق ہوتا ہے، سہولتوں کا بھی فرق ہوتا ہے، مالی وسائل کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات کسی قسم کی کمزوری کی، جھول کی ہمیں یہاں لاہور کیمپس سے کبھی نہیں ملی۔ تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ قائم رکھیں، اس میں ہر فرد کا حصہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح اپنا کام کرتے رہے تو یہ انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب کی نیکی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور اسی سے آپ کی سرخروئی ہے۔ کل بھی میں نے اشارے میں کہا تھا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا میں نے، لیکن جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں یہاں یا دوسرے علاقائی کیمپسوں میں، یا جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیے ہیں، وہ یونیورسٹی کی نیک نامی ہے، اور کیونکہ ہم یونیورسٹی سے منسلک ہیں تو لہذا آپ کی محنت اور آپ کی نیک نامی میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے پھر
यही दरख्वास्त है कि आप अपने इस जज्बे को, इस काम को बरकरार रखें और डॉक्टर साहब यहाँ जब कभी भी आएँ, जिस हालत में भी आएँ, इन्हें वही इज्जत और वही एहतराम, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये अपनी मंजिल को पहुँच गए हैं, ये अपनी कामयाबी से हासिल होगी। बिल्कुल इसी सूरत से एक बात जहन में आई है, आपको कह देता हूँ। जैसे आज हम इमरान खान का एहतराम करते हैं, पूरी कौम उनका एहतराम करती है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से अपना मुकाम भी बनाया, इस मुल्क का मुकाम भी बनाया कि खेल के जिस मैदान से वो मुंसलिक थे उसमें कामयाबी ही कामयाब है। बिल्कुल इसी सूरत से डॉक्टर साहब ने इस फासलाती निज़ाम में अपना मुकाम भी बनाया। ये फासलाती निज़ाम का एक इलाका कैंपस भी बनाया। ये लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, ये भी एक इब्तदा है, अभी इसमें बहुत कुछ होना है। और असल तो बात यह है कि लाइब्रेरी जहाँ अपनी किताबों से पहचानी जाती है, किताबों की तादाद होनी चाहिए, वहाँ उसके साथ साथ यहाँ की जो लाइब्रेरी की सहूलतें हैं उनमें इजाफा होना है और यहाँ तालिब इल्मों का आना और इस्तेमाल करना है। मैं रात ऐसे ही चौधरी साहब से जिक्र कर रहा था कि लाइब्रेरियाँ तो वो होती हैं जहाँ तालिब इल्म सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर देर गए रात तक बैठे पढ़ते रहते हैं। तो वो दिन भी आएगा जब हमारे यहाँ इस लाइब्रेरी में तालिब इल्म वाकई बैठ के घंटों फ़ायदा उठाएंगे, और वो दिन भी आएगा जब यहाँ इस यूनिवर्सिटी के जो ऊपर के कमरे हैं, लेक्चर रूम्स हैं, वहाँ वर्कशॉप ये नहीं कि एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बल्कि पूरे साल होती रहेगी। वो वक्त भी आएगा जब यहाँ पर लोग मैट्रिक की सनदें हासिल करेंगे, FA BA की डिग्री हासिल करेंगे, MA की डिग्री हासिल करेंगे, PhD की डिग्री हासिल करेंगे। अंतरिम ये यानी यूनिवर्सिटी की पहले से प्रोग्राम में शामिल है कि कॉन्वोकेशन जो है वो भी यहीं इलाकाई कैंपस में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीब वो जो असल तालीमी इदारों की शान होती है, जिसकी इंतहाई बुलंदी कॉन्वोकेशन है, वो कॉन्वोकेशन भी यहाँ आपके इलाके में हो, आप लोग आएँ और फिर वो हमेशा सदा याद रखें। लोग याद रखते हैं ना कि जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, लोग याद रखते हैं ना जी मैंने एमर्सन कॉलेज से पढ़ा, लोग बाहर पढ़ते आते हैं। तो इसी तरह से इस रीजनल कैंपस पे जो तालिब इल्म है वो हमेशा आपको याद रखेंगे। उसके लिए आपकी मेहनत, आपका खुलूस, वो सब जारी रहे और वो भी डॉक्टर साहब की भी तमन्ना है। इन अल्फाज के साथ शुक्रिया। मैं आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर रामसूल चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल के साथ दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ, क्योंकि मेरे जज्बात का साथ नहीं दे रहे। यूँ तो इस कमरे में हमने डॉक्टर साहब के हमरा बेशतर प्रोग्रामों में उनकी ज़ेर सदारत, उनकी हमराही में, उनकी ज़ेर शफ़क़त बेशतर प्रोग्राम्स कंडक्ट किए और हर मरतबा जब भी मैं डॉक्टर साहब को दावत देता था इस हवाले से कि वो डाइस की तशरीफ़ लाएँ, तो वो अंदाज़ कुछ और होता था। हमें इस चीज़ की तवक्को होती थी कि आइंदा भी हम इनसे मज़ीद कलमात का जो है उसका इज़हार फरमाते रहेंगे और उनकी जो रहनुमाई है उससे हम इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। लेकिन ये मरहला बहुत मुश्किल मरहला है, क्योंकि जैसे भी हमारे ज़रीर कदर डॉक्टर अज़मी साहब ने फरमाया कि सर्विस का एक लम्हा ऐसा आता है जहाँ पर आदमी को बहरहाल उस जिम्मेदारी से खुदा बरा होना पड़ता है। चूँकि डॉक्टर साहब इस हवाले से इस स्टेज पर पहुँच चुके, लेकिन हमारा दिल ये करता है कि हम हमेशा उनकी